अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ए आर प्यारा दीन में। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स को पढ़ा था, तो लास्ट उसमें से रह गया था। तो जो क्या है, नेम ऑफ द ऑथर को हम ऐड करते हैं, तो ये नाम जो है इसे हम जानते हैं बाय द नेम स्पेसिफिक एपिथेट। तो जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पर मैं मैंगी फेरा इंडिका अगर ले रही हूँ, तो उसके आगे जो लास्ट वर्ड होगा ऑथर का वो होगा लिन। तो ये क्या बता रहा है कि ये बता रहा है कि इसे जो है डिस्क्राइब किया था किसने, लिनियस ने। सो सी, जैसा कि हम लोगों को मालूम है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, अगर हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना चाहते हैं तो इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो इसके लिए क्या है, हम लोगों को पर्टिकुलरली डिवाइस के तौर पे कुछ एक चाहिए, तो ये चीज़ को पॉसिबल बनाने के लिए, तो वो प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या है, बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू अ कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। मतलब क्या है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, अगर हम प्लांट्स को देख रहे हैं और एनिमल्स को देख रहे हैं, डॉग्स को देख रहे हैं, कैट्स को और इंसेक्ट्स को, किसी एक ऑर्गेनिज्म को जब भी हम देख रहे हैं तो उसे हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि यही वो एनिमल है और ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ क्यों हो रही है। पहले से हमारे माइंड में क्या है, कुछ एक कैरेक्टर्स उसके रिलेटेड फिक्स हैं, जो उनके बोल सकते हैं उनके ग्रुप में कॉमन है। अब अगर मैं बताऊँ डॉग, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे ले रही हूँ डॉग, तो आपके दिमाग में क्या है, ऑब्वियसली डॉग का ही इमेज क्रिएट होगा, किसी कैट का नहीं होगा। थी नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखिए जब मैं बताऊँगी एज एन एग्जांपल मैमल, तो व्हाट डू यू थिंक? ऑफ कोर्स यू थिंक अबाउट द एनिमल्स विथ एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी हेयर। तो लाइकवाइज इन प्लांट्स, इफ़ यू ट्राई टू टॉक अबाउट व्हीट, तो यहाँ अगर मैं गेहूँ के बारे में बात कर रही हूँ, तो डेफिनेट चीज़ है, मेरे माइंड में क्या होगा, व्हीट का प्लांट ही आएगा, नॉट द राइस प्लांट। तो ये सारे जो हैं, जो मैंने एग्जांपल्स बताए आपको, लाइक डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, व्हीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल, ये सारे जो हैं क्या हैं, एक कन्वीनियंट कैटेगरी में हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए क्या है यूज़ करते हैं। सी, द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी इज़ व्हाट, टैक्सा। तो इंडिविजुअल कैटेगरी को हम क्या बताते हैं यहाँ पे, टैक्सा। सो सी, तो यहाँ पे देखिए टैक्सा बेसिकली क्या है, लाइक एनिमल, मैमल्स, डॉग्स, all are what, the taxa. But you know that a dog is a mammal and mammals are animals. Therefore, animals, mammals, and dogs represent taxa at different levels. तो यहाँ पे देखिए, based on characteristics, all living organism can be classified into different taxa. So ये प्रोसेस को हम क्या बताएंगे, क्लासिफिकेशन के टैक्सोनॉमी बताएंगे। तो बेसिकली टैक्सोनॉमी होता क्या है, यहाँ पे जो है हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट व्हाट, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स along with structure of cell, development process and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomy studies. See, next देखिए, characterization, identification, classification and nomenclature are the processes that are basic to taxonomy। यानी कि taxonomy के लिए क्या है, ये सारे की रोल प्ले करते हैं। तो अगर हम बात करें टैक्सोनॉमी की, तो ये समवॉट इट इज़ नॉट न्यू। क्यों ये न्यू नहीं है, ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन knowing more and more about the various kinds of organism, particularly with reference to their own use। यानी कि बोल सकते हैं हम पहले से क्या है, इंसानों को टैक्सोनॉमी में इंटरेस्ट रहा है, क्योंकि वन एंड द अदर वे दे आर यूज़फुल टू अस।
In early days, human beings needed to find sources for their basic needs of food, clothing, and shelter. Hence, the earliest classification were based on the uses of various organism. तो यहाँ पे देखिए जो क्लासिफिकेशन अर्लियर डेज में हुआ था, तो इसका मेन जो बेस है वो क्या था? It is based on the basic needs. Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organism and their diversities, but also the relationship among them. तो यहाँ पे देखिए ह्यूमन बींग्स का क्या है, बहुत पहले से इंटरेस्ट रहा है किसके बारे में? ऑर्गेनिजम्स के काइंड्स बारे में जानने के लिए, एज वेल एज उनकी डाइवर्सिटी को जानने के लिए। और क्या है, अगर पर्टिकुलरली मैं बात बताऊँ यहाँ पे, तो जो रिलेशनशिप है डाइवर्सिटी का ऑर्गेनिज्म के, तो वो ब्रांच जो हम स्टडी करते हैं वो ब्रांच को हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। सी, ये जो वर्ड है सिस्टमैटिक, इट इज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। क्या है, कौन सा लैटिन वर्ड? सिस्टमा। इसका मतलब क्या है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे देखिए जो लिनियस थे, कार्लस लिनियस, इन्होंने जो है फर्स्ट यूज़ किया था एज अ टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन सिस्टमा नेचुरे। तो यहाँ पे देखिए इसका स्कोप क्या है। तो इसमें बताया गया है कि सिस्टमैटिक्स का क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। लाइक अब हम लोग सिस्टमैटिक्स को अगर एनलार्ज करके देखेंगे तो इसमें क्या क्या हम ऐड ऑन कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। लाइक आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो सिस्टमैटिक्स है, ये एक बोल सकते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फॉर्म करता है, किसके बीच में? ऑर्गेनिजम्स के बीच में। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो आता है हमारा सब यूनिट, सब टॉपिक, सब हेडिंग क्या है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन इज़ नॉट सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ steps in which each step represent a rank of और कैटेगरी। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो क्लासिफिकेशन है ये सिंगल स्टेप है, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत सारे प्रोसेसेस क्या हैं इसमें इन्वॉल्व है। सी, तो यहाँ पे देखिए द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी and all categories together constitute the taxonomic hierarchy। यानी इसका मतलब ये है कि जो स्टेप बाय स्टेप अरेंजमेंट होता है इन क्लासिफिकेशन, उसे ही हम क्या बताते हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं। अब यहाँ पे कैटेगरीज जो अब एक कंटेंट फॉर्म करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो उसे हम क्या बताते हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ईच कैटेगरी रेफर्ड टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन in fact represents a rank and is commonly termed as taxon and plural form is taxa। सी, तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल किंगडम जो है हमारा एक टैक्सा है, टैक्सॉन है, एंड जो फाइलम है वो वाला एक टैक्सॉन है। नेक्स्ट, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलिस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। एग्जांपल देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक। तो यहाँ पे देखिए अगर इंसेक्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन फीचर जो होगा क्या होगा? उनके क्या है? 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग होंगे। इट मीन्स दैट insects are recognizable concrete objects which can be classified। तो यहाँ पे जब भी हम इंसेक्ट की बात करेंगे तो डेफिनेट चीज़ है ये फर्स्ट हमारे क्या है? कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट की तरह हम इसे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे एंड दस वे गिवन अ रैंक और कैटेगरी सी। तो यहाँ पे देखिए ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब क्या है यहाँ पे जब हम हायरार्किकल क्लासिफिकेशन मेंशन कर रहे हैं
तो वहाँ पे जो स्टेप है वो क्या कहलाता है, एक पर्टिकुलर रैंक कहलाता है। जैसा वी हैव फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रैंक, लाइक दैट। These taxonomic groups categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे, इट इज़ नॉट completely based on the morphological categories, morphological aspects. So see, taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as, तो यहाँ पे जो है किंगडम, फाइलम, फाइलम की बात करेंगे हम जब हम ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड बात कर रहे हैं, और डिवीजन की बात कब करेंगे, जब वो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्लांट्स। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। तो यहाँ पे देखिए, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम, तो यहाँ पे देखिए दे हैव पर्टिकुलर स्पीशीज़। अब यहाँ पे क्या है, जो सबसे छोटा वाला है वो वाला है स्पीशीज़ रैंक। ओके, नेक्स्ट देखिए, द बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोगों को फुल नॉलेज है अबाउट द ऑर्गेनिज्म, तो हम क्या है, इसे इजीली क्या है, रैंक वाइज अरेंज कर सकते हैं। कैसे रैंक वाइज? सो यहाँ पे देखिए, हम लोग क्या है, कुछ एक सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं among all the individuals of the same kind of organism as well as of the other kinds of organism। मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ है, उसके अंदर भी हम क्या है, ये चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर्टिकुलर इन द सेंस, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँगी, इंसेक्ट में कॉकरोच एंड द स्पाइडर, तो यहाँ पे देखिए इसमें बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ होंगे और उसके अंदर चंद एक डिसिमिलैरिटीज़ भी होंगे। तो ये देखिए एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दैट इज़ नथिंग बट द इंसेक्ट। आई होप यू आर enjoying माई लेक्चर्स। कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।